अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यासिर शमून ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आपने कुछ रोज़ कबल देखा होगा कि मुल्क के मारूफ एंकर सैयद इकरारुल हसन के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर रज़वान शाह ने और उसकी टीम ने नहायत ही तशद्दुदआमेज़ रवैया अख्तियार किया। ना सिर्फ उनकी पिटाई की बल्कि उनको ज़ोतो कोप किया। अगर मैं यूँ कहूँ कि शायद तारीख़ में इस बर्बरियत की कहीं मिसाल नहीं मिलती तो गलत ना होगा। उनके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया, क्या ये सहाफ़ियों के साथ रवैया अख्तियार करना किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी इदारे को शोभा देता है? ये अपने आप में एक सवालिया निशान है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, उसके इदारे, उसमें काम करने वाले अफराद आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? हालात किस नहज पे जा रहे हैं? हो क्या रहा है? होने क्या जा रहा है? ये बहुत सी उंगलियां उठ रही हैं और बहुत से इशारे हमें नज़र भी आ रहे हैं। बहुत से हालात वाक़यात बदलते हुए, बहुत से हालात वाक़यात किसकी जानिब होने वाले हैं और किसका निशाना बनना है, कुछ इस तरह के ताने बाने भी हमें जुड़ते नज़र आ रहे हैं। इकरारुल हसन एक पावरफुल तरीन इंसान है, एक ताकतवर तरीन इंसान है। ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी के साथ, हुकूमतों के साथ और तमाम बड़े आला अफसरान के साथ उसके मरासम हैं। इन सब मरासम के होते हुए भी अगर कोई अदारा उठता है और सिर्फ़ एक करप्शन को अयां करने की सज़ा कुछ यूँ देता है कि तौबा, उसके बाद कोई भी सहाफ़ी फील्ड रिपोर्टिंग में निकलने से कतराता है, डरता है, घबराता है। तो नाज़रीन, कैसे चलेगा पाकिस्तान? कैसे बनेगा हमारा पाकिस्तान? ये एक अपनी जानिब सवाल उठता है। इकरार भाई इस हवाले से क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। इकरार भाई ये बता दें मुझे, 5 लाख लोगों ने पूछ लिया है कि इकरार भाई कैसे हैं, तो रात तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। बात की सजा जब आप घर जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी अब बेहतर हूँ, बस सर पे कुछ टांके लगे, जख्म तो बहुत सारे हैं, जितने जख्म आपके दिखे अंदाजा है, मगर शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जो कि शुरू में रियलाइज नहीं हो रहा था। जब एक्सरसाइज किए तो अंदाजा हुआ और ज़ाहिर आहिस्ता उसकी पेट बढ़ना शुरू हो गई है। तो कंधा अपनी जगह से हिल गया है, सर पे टांके लगे हैं। मुझे कहा गया है कि सीटी स्कैन करवाएं, कहीं ब्लड क्लॉट ऐसा ना हो कि जो खुदा न खास्ता अभी करवा रहे हैं, अभी जाते हुए कहीं ना कहीं से करवा लेंगे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की दुआओं के सदके मैं बेहतर हूँ। बस वो एक ट्रॉमा भी है जिससे हम गुजर रहे हैं, वो जहनी तौर पर भी, कि आपको आपके मुल्क का, जिस मुल्क की खिदमत की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे को बेहतर करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस मुल्क के एक इदारे के करप्ट आदमी को आप उनके अफसरान के सामने बहुत बाइज्जत तरीके से ले जाके एक्सपोज करेंगे, सर इसका कुछ कीजिए। उस इदारे ने आपको आपके कपड़े उतरवा के गन पॉइंट पे आपके जो अराकीन है कि वरना इनको गोली मार दी जाएगी, आपकी वीडियो बनानी है। तो वो वीडियो जब बनती है आपकी, तो वो एक फखर तो है कि अपने किसी मकसद के लिए नहीं, लेकिन एक ट्रॉमा भी है कि आपके सारे टीम मेंबरान के कपड़े उतारे जाते हैं, उनको मारा जाता है, मार पड़ती है, उनको तशद्दुद किया जाता है। तो अभी वो ट्रॉमा भी है, फिजिकल इंजरीज भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हौसले जवान है। मैं बता रहा था अभी सारे भाई से जब बात हो रही थी कि इस सारे प्रोसेस में जब मार पड़ रही थी, जब बरहना किया जा रहा था और जब जो नाजुक आज़ाएं उन पे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे, उस वक्त भी टीम सरेआम के अरकान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे आप अंदाजा कीजिए कि ये कारवां रुकेगा नहीं, सच का सफर जारी रहेगा। ये दंगा करके वीडियोस बनाना एक और ऐड हो गया ना अब तजर्बा। सो तैयार है इंशाल्लाह, और ये एक नया जुनून, एक नया जज्बा आज के इस वाक़े ने अता किया हमें। अल्लाह ताला आसानियां करें इंशाल्लाह। सब दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, सबके लिए बहुत 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 प्यार और सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।